हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग में लेके आई हूँ कि आप लोगों का आप लोगों को शिकायत थी मुझसे कि आप लोगों को ये जानना था कि मेरे पैरों में क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने आज तक कभी किसी को डिटेल में बताया नहीं है। मैं आज बताने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर दोबारा वही कमेंट में नेक्स्ट वही क्वेश्चन वही सब कुछ, क्योंकि वीडियो से तो हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हमें समझ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, शॉर्ट शॉर्ट में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ज़्यादा लंबा ब्लॉग को मैं नहीं खींचूंगी, जिससे कि आपका भी टाइम ख़राब ना हो और मेरा भी टाइम ख़राब ना हो, दोनों का क्या टाइम बहुत कीमती है। चलो ब्लॉग में बनते हैं साथ में। मैं आपको अपने पैरों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मेरे किसी का क्वेश्चन था कि मेरे को पैरों में प्रॉब्लम कब हुई थी। तो मेरे को पैरों में प्रॉब्लम तब हुई थी जब मैं 4th मंथ की थी। मैं ओनली 4th मंथ की थी। और कि माँ माँ मुझे बताती है, वैसे मैं तो इतनी भी समझदार नहीं थी, छोटी सी थी मैं तो, वो 4th मंथ की। तो माँ मुझे बताती है कि मुझे पैरों में जब प्रॉब्लम हुई थी तो उस टाइम पे सबसे पहले मुझे फ़ीवर हुआ था और लूज़ मोशन हुए थे। तो फ़ीवर और लूज़ मोशन का जैसे भी पहले चलता था गाँव में कि हाँ देसी इलाज कर लिया। गाँव में थी उस टाइम, मैं नानी के पास थी। घर की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से माँ ने मुझे नानी के पास छोड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ पर थी। तो उनका ये कहना था कि भाई इसको लूज़ मोशन वग़ैरह हो रहे हैं, उसमें मेरी दवाइयाँ चल रही थी। दवाइयाँ चलते-चलते मेरे को वीकनेस आई। तो जब माँ को पता चला, माँ ने यहाँ पे दिल्ली में लाके डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कि जाँच ली। जाँच लेने के बाद ये पता चला कि ये पोलियो की शिकार हो चुकी हैं पूरी तरीके से। तो उसके बाद में मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। मैं ये कहूँ कि करीबन माँ ने मुझे, जब मैं थी 12-13 साल की, तब तक मुझे माँ ने दिखाया। जहाँ भी उनसे दिखाया गया, पापा मेरे थे नहीं, माँ थी। अकेली थी माँ उस टाइम पे, पापा हमारे साथ नहीं रहते थे। मम्मी ने अकेले मुझे पाला, अकेले ही हमें सँभाला, मुझे मेरे भाई को। कोई सपोर्ट पे नहीं था उस टाइम पे। तो ये था कि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो माँ से जितना भी हुआ माँ ने बहुत दिखाया। 12 साल मेरी उम्र, 11 साल या 12 साल मेरी उम्र लास्ट थी जब तक माँ मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, दिखाया। वो जो इतने बड़े-बड़े इंजेक्शन लगते हैं रीढ़ की हड्डी में, पैरों में, वो सब मुझे लग चुके थे। जितना भी इलाज था सब कुछ मम्मी ने ए टू जेड, देसी इलाज, विदेशी इलाज जो भी था सब कुछ मम्मी ने। एक माँ जो जान लगा देती है ना ठीक करवाने अपने बच्चे को, वो माँ ने सारी हदें पार कर रखी थी। यहाँ तक कि मम्मी कपड़े भी काम भी करती थी अपने घर में भी। ऊपर से फिर ये था कि मम्मी की पर्सनल प्रॉब्लम में, लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी उस टाइम पापा के साथ लेके। तो माँ वो भी चीज़ें देख रही थी, मुझे भी देख रही थी। बहुत सी चीज़ों के साथ माँ को अकेले हैंडल करना पड़ा। और उस बीच में जब कि ये था कि मैंने 10-11 साल की उम्र में मैंने घर में काम करना शुरू कर दिया था अपने आप ही। मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू कर, लेकिन मम्मी कभी काम छोड़ के जाती थी तो भाई के साथ मिलके मैं घर में काम किया करती थी। ये समझ लीजिए कि लास्ट मेरी उम्र 12 साल की थी जिस टाइम पे मैंने अपने घर में खाना बनाने से लेके, एक जो हाउस वाइफ काम करती है, मैंने वो काम 12 साल की उम्र में करना सीख लिया था। घर में कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, खाना ए टू जेड, कुछ भी खाना मुझसे बनवा लो मैं बना लेती थी उस टाइम पे। तो घर में, और स्कूल से आके माँ के साथ घर में काम करना है, प्रेस करवाना है, जो भी कुछ है मम्मी के साथ सारे काम में ए टू जेड करती थी। तो उस बीच में गाइस मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। माँ ने बहुत दिखाया मेरे को। आखिर में डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये बच्ची ठीक नहीं हो सकती, इसको आप कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाओ जितना हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि किस्मत कभी भी माँ बाप नहीं लिखते। अगर माँ बाप किस्मत लिखते तो हमारी किस्मत में दुख दुख जैसा वर्ड होता ही नहीं। हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीते, पर माँ बाप कभी हमारी किस्मत नहीं लिखते। तो माँ के हाथ में वही था, माँ को जितना हुआ माँ ने करा। लेकिन किस्मत से बढ़ के कुछ नहीं है। पढ़ाई मैंने उतनी ही करी जितनी कि मेरे माइंड में हुई, या मेरा जितना मन हुआ, ठीक है। तो मैं उतनी ही पढ़ाई करी, पढ़ाई मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो ये चीज़ें थी गाइस। तो इसमें ये था कि उस टाइम तक माँ ने बहुत दिखाया, फिर कहीं ना कहीं जाके चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। फिर मैंने भी उसी हिसाब से अपने आप को उसी चीज़ में ढाल लिया कि हाँ ऐसे कुछ है। अब आपको मैं पहले पैरों की दिखाती हूँ, कह रही हूँ मेरी कंडीशन क्या है, मेरे पैर कैसे हैं। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा वो वाला पैर है जिस पैर से मैं ज़मीन पर चलती हूँ, ठीक है। ये मेरा, इसमें मेरी सिर्फ ये वाली फिंगर ऐसे ऐसे हिल पाती है, देखो मैं आपको दिखा दूँ ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये पैर मेरा अपने आप उठ भी नहीं पाता। मेरे दोनों ही पैरों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये पैर मेरा अपने आप उठ भी नहीं पाता। मुझे कहीं भी बैठना होता है तो इसको मैं हाथ से उठा के तो मैं बेड पे रखती हूँ। और ये मेरे पैरों की कंडीशन देखो कैसी हो रखी है, क्योंकि मैं पूरे दिन बिना चप्पल के घूमती रहती हूँ। तो ये मेरे, इसमें मुझे बहुत पेन रहता है, क्योंकि मेरे को ये दर्द होता है। मैं आपको बता दूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है कभी कभी तो। और इसी पे मेरा वज़न रहता है। तो अब नेक्स्ट आता है दूसरा वाला पैर। तो दूसरे वाले पैर की मेरी ये कंडीशन है, देखो ये मेरा वो पैर है जिसमें मेरे को पोलियो हो रखा है। ये देखो,
इसकी ना तो फिंगर चलेगी, ये ऐसे ही रहता है, ये देखो ये ऐसे ही रहेगा। इसमें मतलब मुझे, मैं छू रही हूँ, चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, वो पता चलेगा, लेकिन अदरवाइज और कुछ भी इसमें पता नहीं चलेगा। तो ये इसके नीचे की कंडीशन है। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं इस पैड को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती, आपको ऐसा ही लग रहा है, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ। जब मैं ज़मीन पर बैठती हूँ तो इसी के सहारे बैठती हूँ, इसी के सहारे मैं खड़ी होती हूँ। तो कहते हैं कि कई बार ऐसा नहीं होता कि जो पार्ट हमारा काम का नहीं है उसको हम निकाल के फेंक दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेरी सेम कंडीशन है, ये मेरा पैर बिल्कुल भी नहीं हिलता, ये मैं हाथ से हिला रही हूँ ना तो ये हिल रहा है। ऐसा कि आपने मेरी पैर की कंडीशन देख ही ली है, तो मुझे उस टाइम पे ना, मुझे अभी भी कितने लोग बोल देते हैं कि ये पैर कुछ काम का नहीं है तो इसको काट दो, मतलब इसको कटवा दो, इसको क्यों मतलब ऐसे संभालना पड़ रहा है, बहुत बोझ लगता है। बट नहीं, मैं सच बताऊँ अपने दिल से, मुझे इस पैर से अपने बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने कभी भी अपने दिल में लेके नहीं आई कि मैं इसको हटा दूँ, काट दूँ, नहीं। लोग ना जिस पैर में चलते हैं उसी पैर में चप्पल पहनते हैं, बट मैं कभी भी एक चप्पल पे नहीं चलती। मैं हमेशा दोनों शूज़ पहनती हूँ, दोनों चप्पल पहनती हूँ। आपने देखा होगा मेरी कई बार वीडियोज़ को, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी हर चप्पल आपको दो दो मिलेंगी और दोनों ही चप्पल पहन के मैं चलती हूँ। मैक्सिमम 99% मैं घर में बिना चप्पल के रहती हूँ, लेकिन मुझे कहीं जाना होता है तो मैं दोनों पैरों में पहनती हूँ। मैं सही बताऊँ, कभी कभी मैं खुद को हैंडीकैप समझती ही नहीं हूँ, तो मैं इसलिए ना हर वो काम करती हूँ। कई लोग होते हैं कि जो पैर हमारा लटका हुआ है, ज़मीन पे टच नहीं हो रहा, उसकी सलवार कटवा देते हैं, छोटी करवा लेते हैं। नहीं, मेरे कपड़े भी इक्वल आएंगे, मेरी जूते भी इक्वल आएंगे, हर चीज़ मेरी इक्वल रहती है। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं सोचती कि नहीं यार ये किसी काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी उसी के साथ है, मैं अच्छी लग रही हूँ उसी के साथ, मैं बिना उसके अच्छी नहीं लगूंगी। जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि मतलब ये क्रिश्चियस, ये मेरी बैसाखी यहाँ आप देख रहे हो, लोग मतलब इसको थोड़ा अजीब समझते हैं, बट ये मेरा सहारा है ज़िंदगी में। हर वक्त मेरी सांसें मेरा साथ जिस टाइम छोड़ेंगी ना, उस टाइम ये मेरा साथ छोड़ेंगी, उससे पहले ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं गिरूंगी, रोऊंगी, हंसूंगी, यहाँ तक कि मरूंगी भी ना, जब भी ये मेरे साथ होंगी, मेरे पास में होंगी। तो अक्सर गाइज ये मत सोचो कि हमारा मतलब ये चीज़ किसी काम का नहीं है, इससे हमारी बेइज्जती हो रही है तो हम इसको छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हम नहीं छोड़ सकते, ये हमारी लाइफ का सच है। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, और मैं अपने घर में A to Z काम करती हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा है कि मैं सारे काम घर के कर लेती हूँ, मुझे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और मैं आज गिर भी जाती हूँ, रोती भी हूँ, कमज़ोर भी पड़ जाती हूँ, और बट मैं फिर दोबारा खड़ी हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी से सच में बहुत प्यार है, मैं सच में जीना चाहती हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मुझे मौत आ जाए, ना, बिल्कुल नहीं। लोग ये बोलते हैं अगला जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में अपनी ये ख्वाहिश, अबे क्यों, इसी जन्म में ख्वाहिश पूरी करो ना। अगला जन्म किसने देखा है यार, किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। लाइफ में ना भगवान ने पैसे कम दिए हैं, ज़िंदगी जीने के लिए सांसें कम नहीं दी हैं, ज़िंदगी कम नहीं दी है। जितनी भी जिए जाए बढ़िया से जियो, इंजॉय करके जियो। दुख और सुख तो साथ ही है, ये दोस्त हैं, ये हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। जिसने दुख को हंस के काट लिया वो सुख भी बड़े प्यार से काटेगा। तो लाइफ का ये रियल बात है। तो इसी तरीके से, तो इसी एक 12th क्लास के बाद मेरी लाइफ में क्या हुआ, वो 12th ईयर के बाद मेरी लाइफ में क्या हुआ, वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी, अपनी लाइफ का सच। अभी तक का मेरा ये जो छोटे से लेके अभी तक का जो मेरा सच था ये वो है। तो प्लीज़ ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग इसका मैं कल लेके आऊँगी, नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा। सो थैंक यू एंड लव यू सो मच। बाय यूट्यूब।